रिसेंटली हम जगन्नाथ गए थे, वहाँ हम दोनों सोचा था कि शायद हमें कोई नहीं जानेगा, फ्रीली हम रोड साइड का कुछ भी खाएंगे, कहीं भी बैठेंगे, कोई जज नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन वो एक सिटी ऐसी थी, वैसे भी वो बहुत फेमस है, धाम में आती है हमारे, और हमारे लिए भी वो इतनी लकी निकली कि कोई गली ऐसी नहीं होगी जहाँ से शिखा नहीं निकली हो और लोगों ने नहीं पहचाना। छोटे छोटे बच्चे सीधे आके पैर पड़ रहे थे। मतलब एक तो उनके संस्कार, वो साउथ में कभी हम नहीं मिले फिर भी वो मुझे गुरु मानते हैं। वो देखकर ऐसा लगा, छोटी छोटी कन्या पैर पड़ती तो मुझे लगता है यार तुम तो कन्या, तुम्हारे पैर तो मुझे पड़ने चाहिए। तो वो मैं उनको मना भी करती हूँ तो उनके पेरेंट्स बोलते नहीं आप उनके गुरु हो, उन्होंने आपको देखकर सीखा है। और एक बच्ची आई थी वहाँ पर, हम होटल में थे। बस यही जो इंसिडेंट है वो थोड़ा स्टारडम वाला फील कराते हैं। तो वहाँ पे ही उस बच्चे को सिर्फ ये पता चला हमारे ऑनलाइन टीचर से कि हम इस पर्टिकुलर होटल में रुके हुए हैं। मतलब ये इंसिडेंट मैं इसलिए भी हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि ये एक मोमेंट था जहाँ पे मेरी आंखों से आंसू आए। एक बच्ची जो हमारी ऑनलाइन क्लास में आती है, मैं नाम में लेता हूँ, शिता नाम है, बहुत अच्छे से याद है मुझे। तो उन्हें पता चला कि शिखा के वहीं पर जगन्नाथ में 15 मिलियन हुआ था, तो इन्होंने एक स्टोरी डाल दी कि मैं यहीं पे मेरे 15 मिलियन हो गए हैं। तो ग्रेटिट्यूड जाता भगवान को। अब उस बच्चे का मेरे पास कंटिन्यूस फोन आ रहा था क्योंकि मैं बाहर था। मैंने सोचा वैसे ही 3-4 दिन का मुश्किल से ब्रेक मिलता है, बाहर था, मैं फोन नहीं उठा रहा था। उसका बहुत सारे मैसेज थे, तो मैंने एक मैसेज डाला कि भाई मैं 4:30 पे इस होटल में रहूंगा या मैं होटल चेंज करके आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो ठीक है, 4:30 पे मेरा कॉल नहीं गया तो वो शी वाज क्राइंग। 10th-11 की बच्ची थी या छोटी थी शायद, 9th-10th की। वो अपनी बालकनी में रो रही है, उसकी मदर ने वो मुझे वीडियो दिखाया, बालकनी में रो रही है। वो जगन्नाथ भगवान को बोल रही है कि मेरे से क्या गलती हो गई कि मेरे भगवान मुझसे मिल रहे हैं। कि इतने सारे मैंने मैसेजेस देखे, कुछ 120-130 मैसेजेस थे। मैंने कॉल किया कि अरे कौन बोल रहे हो बेटा, क्या दिक्कत है? तो वो कुछ बोली नहीं और फिर रोना चालू हो गई। मुझे लगा शायद कोई मजे ले रहा है। फिर नेक्स्ट डे अब मैंने टीचर को बताया कि जो भी अगर मिलना चाह रहा हो ना उनको बोल देना इस पर्टिकुलर होटल में हमें, और सुबह हमारी फ्लाइट है लेकिन 8 से 10 के बीच में मिल लें। जब वो मैनेजर थे होटल में नीचे, उनका कॉल आया कि बोले सर आप लोग कौन हो? मैंने क्यों? मैंने नीचे कुछ 20-25 लोग आपका वेट कर रहे हो। नीचे गए तो उसकी मदर ने सारा बताया कि इस बच्चे ने जो हमारे पूरे फैमिली में करके दिखाया ना, वो किसी ने नहीं किया। वो बच्ची जब वो रोई शिखा को उसने देखा, वो कुछ नहीं बोल के, मतलब क्या हो गया? उसकी मम्मी बोल रही कि मम्मी शायद फर नहीं आएगा, कुछ तो बोले मम्मी मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही। वो रो रही है। आर्ट के माध्यम से आज वो स्कूल में, मतलब एक बोलते ना टॉपर तो नहीं बोल सकते, वो रैंक वाली बात हो जाएगी, प्रो टाइप का। हाँ, प्रो है कि प्रिंसिपल डायरेक्ट नाम से बुलाती हैं या ये करती, कुछ इवेंट हो रहे हैं और उन्हें पूरी रिप्रेजेंट किया है। इतनी डीमोटिवेटेड बच्ची थी जो कुछ कभी बोलती नहीं थी, और आज मतलब मैंने 2-3 ही आपकी क्लास लगाई होगी, बट उस बच्चे में इतना इम्प्रूवमेंट आया है। तो ये चीजें मतलब देख कर ना, जब वो पेरेंट भी ये बोलते हैं कि सर आप तो बताओ 10th के बाद क्या करना है इसको, हार्ड